तो आप देखें हाई कोर्ट ये जो मुख्तलिफ बार्स के इलेक्शन हो रहे हैं ना, जी जी, उनमें अपने हामिद खान साहब का ग्रुप जो है वो लीड ले रहा है। हाँ जी, और अगरचे मार्जिन कम है, करीबन बराबर बराबर वोट है, 10-15-20 वोटों के साथ जीत जाएगा, हार जाएगा, लेकिन फिर भी उनको एक सबकत हासिल है। हाँ जी, तो इससे भी आप देखें कि एक वसत वकीलों के अंदर भी एक अच्छी खासी तादाद, भारी तादाद ऐसी है जो सूरत हाल पर दिलगिरफ्ता है। और 26वीं तरमीम को लेके सर और जरा वकील जो हैं, वकील हमारे निज़ाम अदल का हिस्सा है ना, जिस तरह जज हिस्सा है उसी तरह वकील हिस्सा है। तो वकील जो है उनके जो जज्बात हैं उनको भी देखना चाहिए। अब दरखास्तों को मार्ज इल्तवा में डालना तो इंसाफ नहीं है। तो मैं ख्याल लाहौर में जीत गए हामिद खान साहब के साथी, और इस्लामाबाद में भी जीत गए, और कहीं सर इस्लामाबाद से जो है वो तो पीटीआई के हिमायत याफ्ता जीते ना, वाजिद अली गिलानी साहब, हाँ जी। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो आजम तारड़ साहब का जो ग्रुप है उनके हिमायत याफ्ता मंजूर अहमद जज्जा साहब जो हैं वो जीते हैं। और हाई कोर्ट जो रावलपिंडी बार है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता एहसन हमीदुल्लाह साहब जीते हैं, सदर बने, और सेक्रेटरी जनरल खलील अहमद अवान साहब जो कि PMLN के हिमायत याफ्ता हैं। इसी तरह जो सीनियर नायब सदर बने वो TLP के हिमायत याफ्ता। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बैक में आ गई ना कहीं। जी जी, हाँ जी, आ गई बिल्कुल। बात। हाँ, आसमा जहांगीर ग्रुप के जो साकिब अकरम है वो नाकाम हो गए, और हामिद खान ग्रुप के मलिक आसिफ नसवाना वो वहाँ पर सदर मुंतखब हुए। और इसी तरह से जो है वो नायब सदर जो अब्दुर्रहमान रांझा साहब कामयाब हुए। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की अगर हम बात करें सर तो वहाँ पर जो उम्मीदवार कामयाब हुए अज़हर खान मुग़ल साहब, वो दिलचस्प बात यह है कि PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनको तीनों की जो है वो वहाँ पर हिमायत हासिल थी। सियासी बुनियादों पर इलेक्शन नहीं हुए, हाँ कई जगह सियासी बुनियादों पर इलेक्शन नहीं हुए, तो सियासत जो हमारे जो शख्सियत है उम्मीदवारों की उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो हामिद खान ग्रुप है उसने एक री इमर्ज किया है। जी हाँ, यानी पहले तो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन उन्हें हार दिया। जी हाँ सर, उसमें देखें 29 तारीख को वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ और 21 अक्टूबर को 26वीं तरमीम आई थी। तो मेरी आज जब बात हुई है कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि जी उस वक्त तो वो मुखालफत उस वक्त सामने नहीं आ रही थी उस तरह से। अब क्लैरिटी है वकला में कि जी 26वीं तरमीम जो है वो सही नहीं हुई है, तो अब इस वजह से यहाँ पर वकला एक तरफ खड़े हो गए। 26वीं तरमीम तो किया ना, पार्लियामेंट ने की है। अब अदालत जो है, अदालत से हम तवक्को क्यों लगाते हैं, अदालत को क्यों धकेलते हैं? अब यानी जो काम पार्लियामेंट में होना चाहिए वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो हम तवक्को ये करते हैं, हमारे सियासतदान भी और हमारे जज भी जब पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर सकते फिर अदालतों में आ जाते हैं, और अदालतों में सियासत होती है। जब सियासत जहां भी घुसेगी ना वो नुकसान होगा उन अदालों का। और सुप्रीम कोर्ट में तो बार बार सियासत घुसी और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का भी नुकसान हुआ और हमारा बहसियत मजबूई। तो अब ये जो 26वीं तरमीम है, अब सारे वकील उम्मीद लगाए बैठे हैं जो 26वीं तरमीम के मुखालिफ हैं कि भाई यहाँ अब सुप्रीम कोर्ट इसको फाड़ के फेंक दे। तो भाई बात तहरीक शुरू हो सकती है सर, कोई वकला तहरीक इस इन नताइज को देखते हुए कि कोई वकला तहरीक आगे जो है वो बन सकती है? वकालत तहरीक शामिल हो सकती है भाई, ये डिवाइडेड ओपिनियन है ना वकला के अंदर भी। ठीक है, दो धड़े हैं, 10 वोट उसको ज्यादा मिल गए, 10 वोट उसको ज्यादा मिल गए, तो दो बराबर के ग्रुप हैं। एक आसमा जहांगीर से मंसूब है और एक हामिद खान साहब से मंसूब है। हामिद खान साहब की एक अपनी शान है और बड़ी आन बान है माशाल्लाह, और जो आसमा जहांगीर है उनका एक अपना तंतना और दबदबा था, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी अपनी एक साख है। तो असल बात यह है कि आप जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट को करने दें, जो अदालतों का काम है वो अदालतों को करने दें। तो अदालतों ने हमारे यहाँ माजी में जो पार्लियामेंट का काम संभाला है और जो आईन की मनमानी तशरीह की है और उसके अंदर जो फिर जो नुकसानात उसके हुए हैं, तो उससे फिर मजमूई तौर पर तो हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। सर दिलचस्प बात यह है, आखिरी बात चलते चलते, कि जब वो आपको याद होगा जब हुए थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो उस वक्त हामिद खान साहब ने कहा था कि जी धौंस धांधली हुई है, पैसा चला है, लेकिन क्योंकि उस वक्त हार गए थे। लेकिन अब अभी कोई धांधली वगैरह की जो है कोई बातचीत नहीं हुई। हामिद खान साहब भी जज्बाती हो गए ना भाई। हाँ। बात यह है कि सियासतदानों की तरह बातें नहीं करनी चाहिए भाई। हार हो जाए तो तस्लीम कर लें। अब कभी हार गए कभी जीत गए, तो माशाल्लाह उनका अपना उनकी अपनी साख है, उनको अपना वजूद है। हल्की बातें उनको जेब नहीं देती और एक दूसरे से बर्दाश्त करिए। थोड़ी
जैसे आप गुत्थम गुत्ता असेंबली में लोग हो रहे हैं, वैसे ही वकील भी आपस में हो जाए तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, सानिह 9 मई, मगर ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये फैसला करना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अच्छा, हाँ, ये 12 सीनियरिटी वाला जो मसला है, प्रायोरिटी पे करना चाहिए। और इसको तो लटकाया ना जाए इस मामले को कि भाई बिल्कुल ही एक लोग जो है दिल बुझ के रह जाए।